उसके बाद हम लोग आ गए अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ और होनेस्टली ये मेरी फेवरेट एक्टिविटी है क्योंकि यहाँ हमने की है टीवी राइड। मुझे टीवी राइड यहाँ इतनी ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं मलेशिया, टर्की हर जगह ही कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे जहाँ भी मौका मिलता है मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ टीवी राइड। हम लोग फिर राइड के लिए रेडी हो गए और कभी मेरा पार्टनर मेरे आगे जा रहा है और कभी मैं उसके आगे जा रही हूँ। रास्ता बहुत ही एडवेंचरस था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टर्न्स थे और कहीं सैंडी ट्रैक भी था, तो हम दोनों ने लिटरली रेस लगाई और कभी वो मुझे टीज करता हुआ आगे निकल जाता और कभी मैं स्पीड पकड़ के उसको ओवरटेक कर देती। इस वजह से ना राइड और ज़्यादा फन हो गई थी। हम लोगों ने ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट तक राइड किया और ऑनेस्टली टाइम कैसे निकल गया हमें तो पता ही नहीं चला। मतलब पहले हमने पैराग्लाइडिंग की, फिर हमने डिजर्ट सफारी की, फिर हमने एटीवी राइड की, मतलब इतने ज़्यादा एडवेंचर किए एक दिन में, तो टाइम का तो पता ही नहीं चला कि कब तक शाम हो गई। ये मेरी फर्स्ट एटीवी राइड थी जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी क्योंकि मेरी बार एटीवी राइड में जो कार थी वो बार कीचड़ की वजह से रुक गई थी। फिर मेरे पार्टनर मुझे सपोर्ट कर रहा था कि आगे चलो और इस तरह चलाओ, पीछे करो, रिवर्स करो, वो मेरे बहुत हेल्प कर रहा था, इसलिए मैं फिर आगे निकल गई। और बीच में इतना ज़्यादा डस्ट उड़ रहा था कि फेस पर पूरा सैंडी हो गया। लेकिन असली मज़ा तो इसी को ही कहते हैं क्योंकि आपको तो पता है मैं एडवेंचर लवर हूँ और मुझे ये एक्सपीरियंस करना बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि एक्सपीरियंस में थ्रिल ना हो, फन ना हो और मेमोरीज ना हो तो फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा ऑफ कोर्स। तो ये जो मेरा ट्रिप था वो बहुत ही अच्छा था और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। ये दिन मुझे सबसे ज़्यादा यादगार दिन था और ये मेरी एक मेमोरी थी लाइफ में जो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। और ऑनेस्टली मैं आप सबको ये कमेंट करूँगी कि अगर आप स्कर्दो आ रहे हो तो ये वाली प्लेस ज़रूर विजिट करें क्योंकि एक ही दिन में आप पैराग्लाइडिंग भी कर रहे हो और डेजर्ट सफारी पे भी जा रहे हो, एटीवी राइड भी कर रहे हो और बिलीव मी ये दोनों एक्सपीरियंस आपके ट्रिप में नेक्स्ट लेवल अमेजिंग बना देते हैं। आपका पार्टनर भी फुल एंजॉय करेगा और आप भी बहुत ज़्यादा फन करोगे। कभी रेसिंग लगाओगे, कभी हवा में उड़ोगे, कभी डेजर्ट में जाओगे और हर चीज़ मतलब परफेक्ट थी। मुझे सारी ट्रिप में सबसे ज़्यादा मज़ा इसी स्पॉट पर आया क्योंकि हर चीज़ मुझे परफेक्ट लगी थी, वेदर, व्यूज़, एडवेंचर, वाइब और सब कुछ। और ये मेमोरीज ऑनेस्टली लाइफ टाइम तक मुझे याद आने वाली है। और फिर हम लोग ऐसे ही डिजर्ट घूमने के लिए निकल गए और वहाँ पर भी हमें बहुत मज़ा आया। काफ़ी फैमिलीज को देखा कि वहाँ पर जब वो रहते हुए आ रहे थे, कोई कौन पत्थर पानी में ज़्यादा दूर तक फेंक सकता है, तो हमने भी इसी तरह फन किया कि हम भी देखते हैं। लेकिन मेरा पार्टनर तो वही, वो तो बहुत ही आगे है मुझसे, तो वो तो यार अलग ही लेवल का बंदा है, वो हर चीज़ में परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी और फिर हम निकल आए वहाँ से क्योंकि हमें अपने फ्रेंड से मिलने जाना था जो स्कर्दो में रहता था, तो हम लोग वहाँ से निकल आए। और फिर यार स्कर्दो की एक बात तो अच्छी है कि आपको हर जगह से व्यू ही इतना अमेजिंग मिलता है, कार से जा रहे हो, कहीं से भी जा रहे हो, मतलब हर चीज़ परफेक्ट है। तो फिर हम लोग वहाँ पर आ गए अपने फ्रेंड के पास और फिर हम लोग उसका वेट कर रहे थे क्योंकि कह रहा था कि मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा 5-10 मिनट, तो हम लोग बाहर ही वेट कर रहे थे। और उसका होटल भी बहुत ही ब्यूटीफुल था और पार्क था, मैं तो पार्क में एंजॉय कर गया और उसमें स्विंग वगैरह भी लगे हुए थे और उसकी मुझे हट काफ़ी पसंद आए, सारी चीज़ें थे और राउंड में सारे हट्स थे और बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। मैं जैसे उसके हट में भी गई तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल था। बहुत ज़्यादा थक गए थे और फिर हम लोग अपने होटल में आ गए रात के टाइम और फिर डिनर ऑर्डर किया और फिर वो एंजॉय किया। लाउंज में बैठ के तो हमें लग रहा था रूम काफ़ी खराब हो जाएगा अगर हमने डिनर वहाँ पर किया तो। आज मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, आप कैसे करें क्यों, क्योंकि कल मैं इस कर्दो को बाय बाय करने वाली थी, तो इसीलिए मुझे दिल ही नहीं करा था कि मैं इस कर्दो को छोड़ के जाऊँ। इतनी ज़्यादा मेमोरीज बनाई यहाँ पर, लेकिन छोड़ना तो था क्योंकि हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाना था। तो आप सब लोग कैसे करें कि मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है। हर जगह हम लोगों ने मज़ा किया है, मलेशिया, टर्की, मालदीव, लेकिन जो इस कर्दो का मज़ा था और उसकी वाइब थी और उसके लोग थे वो तो अलग ही लेवल था। मैं उसको कभी भी अपनी मेमोरी से निकाल नहीं सकती और ना ही भुला सकती हूँ। तो हम लोग फिर बस बाय बाय करके इस कर्दो को चले गए अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। आप लोग गैस करो कि मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है। ये मुझसे सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल है। जो भी लोग आते हैं मुझे पूछते हैं आप बताओ कहाँ की तैयारी है, कहाँ जा रहे हो। मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि वो अभी सीज़न भी चल रहा है वहाँ पर जाने का, तो आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और वो जो डेस्टिनेशन है वो मैं लफ्ज़ों में नहीं बता सकती, लेकिन जब मैं जाऊँगी तो उम्मीद है आप लोगों को भी वो डेस्टिनेशन बहुत पसंद आएगी क्योंकि वो अलग ही लेवल है उसका। तो आप लोग गैस करें और स्टे कनेक्टेड। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।